भगवान के यहाँ नहीं जाता। हनुमान जी लंका में गए हैं सीता जी की खोज करने के लिए। सारे लंका नगरी छान ली। उसको बोलते हैं आकि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जहते अगणित जोधा। मंदिर का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कोई कहेगा कि ये मंदिर है। हमारे शास्त्रों में आता है कि मन दर, यानी कि मन का दरवाज़ा, जिससे मन बाहर जाता है, ये मंदिर है। तुम्हारा शरीर है, ये क्या है? मंदिर है। इसमें मन कहाँ से बाहर जाता है? दरवाज़ा दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता। आँख से जाता है, कान से जाता है, और जिह्वा से, रस से, और भी हवा ठंडे इनसे जाता है कि नहीं? कौन गया, कैसा है, कौन आया, क्या चीज़ है, क्या कह रहा था, ये सब मन के जाने के रास्ते हैं। समझे ना? तो इसलिए इसको बोलते हैं मंदिर, यानी कि मन का दर। इससे मन बाहर जाता है। तो ये शरीर मंदिर है। इससे जगह जगह और बाहर जो घर हैं उनको भी मंदिर कहा है। इसलिए कहा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। कि हर एक घर घर में शोध करी और बहुत सारे योद्धा देखे जाता अगणित योद्धा। और दशरथन यानी रावण के वहाँ भी गया। रावण विचित्र रीति से सो रहा है। अब वो जो भी है, लेकिन वहाँ भी कहीं उसको सीता जी की खोज खबर नहीं लगी। फिर सब जगह हार गया, सारा लंका नगरी खोज के। जब थक गया तो देखा कि विभीषण का एक घर है, वो एक तरफ है और उस पर राम जी का निशान है। तो सोच में पड़ता है कि लंका निशिचर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये लंका तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ सज्जन का कैसे वास हो सकता है? ऐसे सोच रहा है। इसी सोच में है आके कुछ पता नहीं लग रहा, फिर भी सोचता है। तो उसी क्षण अब क्या एक घटना घटती है कि हनुमान जी किधर हैं? हनुमान जी बाहर है, अंदर नहीं है, बाहर है। केवल बाहर के निशान देखते हैं, सोच रहे हैं। लेकिन निशान से क्या कोई साधु हो जाता है? बोलो। आजकल ज़्यादातर निशान वाले साधु नहीं मिलते हैं। जो जितना ज़्यादा बाहर का वो करेगा, समझ लो गड़बड़ हो सकती है। मैंने तो बहुत से रास्ते में कई बार मिलते हैं, इतने तिलक माला ये वो ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करते हैं। हाँ बच्चा ये कर देंगे, ये कर देंगे, मगर ये भी एक परेशान नहीं है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इसी उसमें उधेड़ बुन में है आकि ये लंका राक्षसों की नगरी है, यहाँ सज्जन होगा कि नहीं होगा। तो उसी समय विभीषण जाग जाता है और तेई क्षण विभीषण जाग्या, राम राम ते ही सुमरण की ना। उसने राम राम किया, राम राम ते सुमरण की ना, और हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ये बोलता है। तो इधर उसने राम राम किया और इधर हनुमान जी के हृदय में खुशी हुई और सज्जन का चिन्ह आ गया। क्या चिन्ह आया? बोलो। उसने राम राम ही तो किया और फिर हनुमान जी ने ये चिन्ह मिल गया कि ये सज्जन है। तो क्या चिन्ह मिला? बोलो। राम राम तो ठग भी करते हैं,
फिर कैसे कहेंगे कि ये चिन्ह मिल गया? हड्डियाँ से है करी थी, क्या? हड्डियाँ से करी थी जी मिश्रण। आज्ञा से, हृदय हृदय से, हाँ हृदय से करे। कोई कोई हृदय से भी कर दे तो भी कैसे कहेंगे? आगे सही है बात तो, लेकिन फिर भी उसने करी। और दूसरा उसका चिन्ह क्या है? जब ये ठग होते हैं ना दिन में, तब तो ये भी करते हैं थोड़ा, पर वो दूसरे को देख के करते हैं, अंदर से नहीं करते। पर अकेले जब होते हैं, जब असली बात करते हैं, कितना ठगया क्या कमाया, उस समय ये असली बात करेंगे। अब यहाँ पर जो बात है कि सज्जन का चिन्ह मिल गया और उसके साथ हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ए सन हट कर पहचानी, और साधु तो होए न कार जाने। उसने कहा अब देखो चिन्ह क्या मिला, या क्या चिन्ह है? हृदय से तो किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंदर है और हनुमान बाहर है, एक दूसरे को देख नहीं रहा है। तो आप अब ये सज्जन है अग दुर्जन है, ये कैसे पता लगेगा? आप किसी के सामने आओ, कोई रिश्तेदार आए तो थोड़ा उसके ढंग से होना पड़ेगा। मेहमान है, जमाई है तो उसके ढंग का, और साला है तो उसके ढंग का। जैसा जैसा भी होता है उसी तरह का आदमी को थोड़ा असर आता है। लेकिन जब कोई भी नहीं हो तब वो जैसा है वैसा होता है। समझ में आया कि नहीं? आप भी जब कोई भी नहीं हो, जब जैसे होगे वैसे ही होगे। और बच्चे के साथ अलग हो सकते हो, बड़े के साथ अलग हो सकते हो, कुछ अलग हो सकते हो। इसलिए इस समय विभीषण कोई नहीं है, अकेला है, और रात्रि का समय है और उठ के जागया है। आदमी जो जैसा होगा तो जब जागेगा तो उसके अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। बाकी ठग जागेगा तो गाली देगा, भले वो दिन में राम राम करे, पर जागने पर उसने ऐसा कर दिया, साले को ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे ही बोलेगा। इसलिए कहते हैं आपको सज्जन है, उसका प्रमाण क्या मिला कि उसको कोई नहीं है, वहाँ अकेला है और वो जागया है। तो इस समय जब आप जागोगे तो आपके अंदर जो सवेरे कोई भी आएगा वो अंदर की चीज़ आएगी, बाहर की नहीं आएगी। इसको बोलते हैं आकि वो उसी समय जागता है और उसने किया नहीं है। कहने को तो यही कहेंगे आके स्मरण किया, लेकिन होया है, क्योंकि उसके अंदर स्वाभाविक राम जी का प्रेम भक्ति भाव है। और जो दूसरे हैं वो तो कुछ बात आने के बाद करते हैं। करने में और होने में बहुत फर्क होता है। होना एक सहज स्वाभाविक होता है और करना बाहर से देख के भी होता है। इसलिए वो अकेला है, उससे अपने आप हो गया किया, इसलिए वो अंदर है और हनुमान जी बाहर है, इसलिए अकेला है। उठा है तो उस समय वो जैसा है वैसा ही है, इसमें चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो। इसको लेकर के कहेंगे कि जब आदमी अकेला होता है अपने आप में, तो उस समय वो जैसा होता है वैसा ही होता है। बाकी व्यवहार में वो कुछ का कुछ बनता रहता है। इसलिए हनुमान जी ने देखा कि ये कोई सज्जन है। क्यों? कि अभी जागया है, अकेला है, कोई इसको देख नहीं रहा है, तो ये इससे राम राम सिमरन आया है और सब, तो ये सज्जन है। इससे ऐसन हट कर पहचानी, और साधु तो होए ना कार जानी। इसलिए उसने कहा कि इससे ये ना मिलना चाहे तो भी हट से मिलो। क्यों? क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होगी, साधु से किसी भी प्रकार हानि नहीं होती। वो यदि शराब भी दे दे
तो भी बाद में कल्याण होगा, क्योंकि वो कल्याणकारी है। जैसे लोमस ऋषि ने काकभुसुंडी को श्राप दे दिया, बात नहीं सुनी तो, लेकिन काकभुसुंडी ने फिर भी नम्रता से नमस्कार करके चला, तो दोबारा उसने बुलाया और ऐसे वरदान दिए अब जो कि दुर्लभ थे कि तुम जहाँ तुम्हारे को बिना पढ़े पटवारी बन जाओगे, मतलब बिना पढ़े लिखे सारा ज्ञान तुम्हारे को आ जाएगा और तुम्हारे को राम जी की भक्ति अखंड होगी, नई नई होगी और तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगे, यानी इच्छा जैसा चाहो वैसा शरीर भी धर सकोगे और तुम्हारी इच्छा के अधीन मृत्यु होगी। और इसके अलग तुम जहाँ बसोगे वहाँ 1 योजन में माया का प्रवेश नहीं होगा। 1 योजन कितना होता होगा, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं खराब करना घड़ी की तरह।